भारत की बात करें तो बेशक डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी कुछ कंपनियां भारत में हैं जो भारतीय सेना के हथियारों की कई जरूरतें पूरा करती हैं, लेकिन ये भी कड़वी सच्चाई है कि इन सभी कंपनियों द्वारा बनाए जाने वाले हथियारों की लिस्ट कुछ ज्यादा लंबी नहीं है, जिसकी वजह से आज भी भारतीय सरकार को कई अलग अलग और एडवांस्ड हाईटेक हथियारों के लिए रशिया, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों के पास जाना पड़ता है। अब इस बात पर बेशक चर्चा हो सकती है कि ये कौन सी सरकार की नाकामी है, जिसकी वजह से एक तो बहुत ही बड़ी अमाउंट में भारतीय टैक्स पेयर्स का पैसा विदेशों से हथियार खरीदने में पानी की तरह खर्च होता है, और दूसरा ये कि महंगे हथियारों के कारण कई बार हमें क्वालिटी और क्वांटिटी पर भी समझौता करना पड़ता है। यानी दूसरे देशों से हाईटेक हथियार खरीदने के लिए कम बजट की वजह से काफी बार हम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ में हथियार कभी नहीं खरीद पाते हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए भारतीय सरकार ने पिछले साल भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को भी अपने आत्मनिर्भर अभियान से जोड़ दिया था, ताकि हथियारों के लिए भी हमें भविष्य में भाग कर दूसरे देशों के पास न जाना पड़े। इसके लिए भारतीय सरकार ने पिछले साल 101 डिफेंस आइटम्स की लिस्ट रिलीज की थी, जिनके विदेशों से इंपोर्ट्स पर पूरी तरह रोक लगाकर उनकी भारत में डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाना था। इस लिस्ट में एम्यूनेशंस, आर्टिलरी गन्स, सोनार सिस्टम से लेकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, कई तरह के हथियार शामिल थे। शुरुआत में जब इस चीज की घोषणा की गई थी, उस समय कई लोगों ने कहा था कि इतने कम समय में ऐसा कर पाना बिल्कुल नामुमकिन है और भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री रातों रात अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकती है, बल्कि इसमें कई सालों लग जाएंगे। लेकिन अब इन सभी नेगेटिव विचारों पर पानी फेरती एक नई रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है। दरअसल द हिंदू, साउथ एशिया मॉनिटर और इंडियन डिफेंस न्यूज के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय सरकार ने डिफेंस सेक्टर में पिछले कुछ समय में भारत में डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए करीब 460 से ज्यादा मेजर प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस इशू कर दिए हैं। यानी आज की डेट में भारत में हथियार बनाने वाली लगभग 460 से ज्यादा बड़ी भारतीय कंपनियां खड़ी हो गई हैं। इसी के साथ इन सभी मेजर कंपनियों के साथ साथ 24,000 MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अलग से डिफेंस सप्लाई चेन में जुड़ गए हैं। इसी के साथ ये भी मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि इन सभी कंपनियों को अच्छा स्टार्ट देने के लिए भारतीय सरकार के अगले 7-8 सालों के लिए प्रोजेक्टेड $130 बिलियन की लागत वाले डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्लान में से लगभग $55 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स इन्हीं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को दिए जाएंगे। यानी भारतीय सरकार इन सभी कंपनियों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए पूरा सहयोग करेगी। वैसे ये तो आने वाले 7-8 सालों की बात थी। साल 2021 से 22 की बात करें तो भारतीय सरकार 70,000 करोड़ रुपए की लागत से अपने लगभग 63% वेपन्स डोमेस्टिक मार्केट से ही खरीदेगी, जिससे डिफेंस सप्लाई चेन में इन्वॉल्व सभी 24,000 MSMEs और 460 मेजर प्राइवेट कंपनियों को तो फायदा होगा ही, लेकिन इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ में भारत के डिफेंस इंपोर्ट्स में भी भारी कमी देखने को मिलेगी। वैसे ये तो भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को काफी अच्छा स्टार्ट मिल गया है, लेकिन 460 के बाद और भी प्राइवेट कंपनियों को डिफेंस सेक्टर की तरफ आकर्षित करने के लिए भारतीय सरकार 101 डिफेंस इक्विपमेंट्स की एक और लिस्ट जारी करने वाली है, जिनके इंपोर्ट्स पर भी भारतीय सरकार बैन लगा देगी, ताकि इनकी प्रोडक्शन भी भारत की डिफेंस सेक्टर की डोमेस्टिक मार्केट करे। वैसे फिलहाल के लिए 460 मेजर प्राइवेट प्लेयर्स और 24,000 MSMEs इतने कम समय में खड़े हो जाना भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ी सफलता है, जिसको देखकर अमेरिका और रशिया, जो कि हमेशा ही भारत को हथियार बेचने की फिराक में रहते हैं, वो जरूर परेशान होंगे। वैसे भारत में कई लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि डिफेंस सेक्टर में नई कंपनियों को इतने बड़े बड़े ऑर्डर शुरुआत में नहीं देने चाहिए, यानी कि जब तक इन कंपनियों को बड़ा ही एक्सपीरियंस ना हो जाए तब तक भारतीय सरकार को इनकी फंडिंग नहीं करनी चाहिए। खैर, वैसे आपका क्या मानना है कि क्या नई भारतीय कंपनियों को भी हथियारों के बड़े ऑर्डर्स मिलने चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।